हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स का चल रहा है सेकंड मोशन, उसका थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो अभी तक आपने टॉपिक स्टडी किए हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीजों को आपने स्टडी किया, तो उससे रिलेटेड जो है आज आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में जो मेन बात है वो ये है कि आपने एक तो आपको फॉर्मूला ध्यान हो कि फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा न्यूमेरिकल में, और द सेकंड थिंग इज आपने लिख लेना है पहले जब आप सॉल्व करने लगे कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा, जो चीजें आपको गिवन है वो दे रखी होंगी, और जो निकालनी है उसको आप क्वेश्चन मार्क कर लें। जब आप फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला में आप दो चीजें पुट करेंगे, एक तो जो गिवन है और जो नहीं गिवन है उसको आप खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक कर देंगे, अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, सपोज यू वॉक अक्रॉस अ रूम ऑफ लेंथ 9 मीटर। एक रूम है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, आप उसमें चलते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं एक 9 मीटर के रूम में। एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। फर्स्ट तो थिंग ये है कि आपने इसे मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। इस वेलोसिटी को, किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। एंड सेकंड थिंग इज फाइंड द टाइम यू विल टेक टू मूव अक्रॉस द रूम। और दूसरी बात आपने पता करनी है कि आपको रूम को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप दूसरी बात देखें तो रूम की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें, लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर 9 मीटर, और वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, वेलोसिटी जो वो नीचे चली जाएगी। तो फॉर्मूला बना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हमने वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वो हमारा सबसे पहला काम है। तो देखो, डिस्टेंस हमें गिवन है 9 मीटर और वेलोसिटी गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, आर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां पर आपने लिख दिया into 1000, और आर नीचे है, डिनोमिनेटर में है आर, तो डिनोमिनेटर में आप आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 60 into 60। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.417 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट कंप्लीट होता है कि हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे मैंने बताया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम हमने t निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस दे रखा है 9 मीटर, वेलोसिटी आपने कन्वर्ट कर ली मीटर पर सेकंड में। तो अब मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट किया, इस पॉइंट को टाइम के ऊपर 1000 आ जाएगा, और 9000 डिवाइड बाय 417, तो इसे सॉल्व करने पर आया 21.6 सेकंड। ये रही है, तो ये 21.6 मतलब 21.6 सेकंड लगेंगे हमें इस रूम को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ 9 मीटर। सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है, a car travel 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले 30 ट्रेवल किया, फिर 30 किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 60। लेकिन जो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर का, वहां पर उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब दूसरा 20 किलोमीटर कवर किया, उसमें जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो कवर किया, उसमें स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड जो है हमारी वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो अब इसमें भी देख लो आप क्या गिवन है। फर्स्ट डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, फर्स्ट वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड केस में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, 30 + 30 दैट इज
60 किलोमीटर, लेकिन टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो स्पीड गिवन है। तो दोनों केसेस में जो अलग अलग स्पीड्स हैं उसकी हेल्प से अपन दोनों केसेस में जो अलग अलग टाइम स्पेंड हुआ है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे अपन ने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था। तो डिस्टेंस है 30, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों के यूनिट सही है, इसको किलोमीटर में कर रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में कर रखा है, तो हम कोई यूनिट चेंज यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारा फर्स्ट केस में टाइम आ गया 0.75 आवर, सेकंड केस में डिस्टेंस 30, स्पीड 20, तो टाइम कितना आया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 30 अपॉन 20, दैट इज 1.5 आवर। अब आ गया दोनों केसेस में टाइम, अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हो गया 0.75 प्लस 1.5, दैट इज 2.75 आवर। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज 60 अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 2.25। यहां पर भी डेसिमल आ गया, बट 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 26.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आई है। तो कंप्लीट जो ड्यूरेशन थी उसकी, पहले 30 किलोमीटर प्लस सेकंड 30 किलोमीटर, टोटल 60 किलोमीटर के दौरान जो उसकी स्पीड रही, पहले तो उसकी स्पीड ज्यादा फिर थी कम, तो हमने उसकी टोटल एवरेज निकाली है। कैसे, पहले का टाइम अलग कैलकुलेट कर लिया, दूसरे का टाइम अलग कैलकुलेट कर लिया, टाइम कैलकुलेट करने के बाद उसको ऐड किया तो टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन ही था, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 2.25। क्लियर है ये? अब थर्ड जो न्यूमेरिकल है हमारा वो एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड है। ये आप लोग ध्यान से देख लें इसको, इसमें हमें क्या गिवन है, a scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर in 10 सेकंड। एक स्कूटर है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे पहुंच जाता है कितनी देर में, 10 सेकंड में। जस्ट आफ्टर स्टार्ट होने के बाद वो 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेता है, 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने स्कूटर स्टार्ट किया और उसी स्कूटर को जब 36 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचा तो कितना टाइम लगा, उसको 10 सेकंड लगे। नाउ सेकंड, इट टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप। स्टार्ट कर दिया, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे पहुंच गया, उसके बाद आपने ब्रेक लगाई और उसको रोक दिया। ठीक है, उसको रोकने में कितना टाइम लगा, उसको रोकने में टाइम लगा 20 सेकंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द टू केसेस। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखो पहला केस क्या है, पहला केस है जब आप इंक्रीज की उसकी वेलोसिटी, आप उसकी वेलोसिटी को लेके 36 किलोमीटर पर आवर पे, ये फर्स्ट केस बन गया। और फर्स्ट केस में हमें टाइम लगा 10 सेकंड। सेकंड केस ये है कि जब आपने ब्रेक लगाई और वेलोसिटी आप ले आए 0 पे, तो उसमें कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। तो दोनों केसेस में हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को पहले डिटेक्ट करना होगा कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। इस तरह से सेकंड केस में। तो अगर आप पहले केस की बात करें तो पहले केस में आपने क्या किया, स्कूटर को स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। 10 सेकंड में हमने उसकी वेलोसिटी को कितना कर दिया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, फार्मूला हमारे पास है। हाँ, वेलोसिटी को पहले आप इसमें कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर को 1000 मल्टीप्लाई, आर को 60 into 60, इट बिकम सेकंड। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6 6 का 36, ये 6 से ये कट गया तो बचा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हमारी कन्वर्ट होगी 10 मीटर पर सेकंड में। अब हमारी इनिशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 10 हो चुकी थी, इनिशियल हमारी 0 थी, डिवाइड बाय 10, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आपने स्कूटर को एक्सेलरेट किया। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब हमारी वेलोसिटी 36 ऑलरेडी है, पर हमने क्या करना है, उसकी वेलोसिटी को कम करना है और हमने फाइनली उसकी वेलोसिटी को कितना ले जाना है, 0, क्योंकि अपन इसको रोक दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 36 और फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0। अब 36 किलोमीटर पर आ रहा है तो अपन यहां पर कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगा हमें, देखो जब हमने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद स्कूटर को रुकने में 20 सेकंड्स लगे, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, देखो 20 सेकंड्स लगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सेम फार्मूला। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इस केस में फाइनली स्कूटर रुक चुका है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। और अब सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाती है 10 और टाइम हमें लगा
20 सेकंड्स का। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया -10/20 दैट इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी अब रिटार्डेशन हुई है, ऑब्जेक्ट अब रिटार्डेट हुई है, उसने एक्सेलरेशन को नेगेटिव किया है, मतलब उसने स्पीड को डिक्रीज किया है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो नेगेटिव साइन हमारा रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो इनके इसके साथ ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें, क्लियर है। और नेक्स्ट आपका जो है इसके रिलेटेड जो टॉपिक करेंगे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स जो है हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। द क्वांटिटी दैट वेरी at our choice is called independent variable. The quantity which varies as a result of change is called dependent variable. देखो उसमें अगर हमारे ग्राफ में दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, उसमें से एक डिपेंडेंट होगी एक इंडिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट वो होगी जो दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। एक इंडिपेंडेंट होगी वो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन अगर मतलब समझ आई है तो नहीं, तो बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं बताता हूं आपको। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट है। देखो यहां पर जो ग्राफ बनेगा ना, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बनाएंगे, हमने स्टडी किया वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें थी, डिस्टेंस, दूसरा टाइम। अब देखो टाइम को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड होता रहेगा कंटिन्यूस। हम कंट्रोल किसे करते हैं, जब आप वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो उसमें वेरिएबल चीज जो है जो इंडिपेंडेंट है वो तो टाइम है, क्योंकि टाइम किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसने अपना जितना टाइम स्पेंड होना वो होता रहना है। हाँ डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया या ज्यादा ट्रेवल किया, ये चीज डिपेंडेंट है। और टाइम क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। आपने ग्राफ्स 8th क्लास में ग्राफ्स बनाए होंगे। आपका ग्राफ एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये होता है -x, ये हमारे y एक्सिस होते हैं और ये होता है -y। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पॉजिटिवली वेरी करती हैं, यहाँ पर नेगेटिवली। ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है और नीचे जो है वो नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ को बनाया जाता है तो इस तरह से पहले हमारे पास एक एक्सिस प्लॉट होते हैं, उसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी है, यहां पर जो टाइम होगा उसे हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। ये हमारा टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आती है डिपेंडेंट वैल्यू। ये हमारा जो है यहाँ पर डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस हमने ले रखा है मीटर में और टाइम दिया हुआ हमने सेकंड में। यहां पर भी टाइम जो है वो हर केस में सेकंड में और डिस्टेंस जो है हमारा मीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम स्लॉट को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस को। और इस केस में भी एक्स एक्सिस हम टाइम के लिए लेंगे और वाई एक्सिस आप लेंगे डिस्टेंस के लिए। अब ये तीन केस हैं क्या, देखो जब आप डिस्टेंस लाइन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये कि हमारी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। जब कोई चीज मोशन में है, ठीक है, तो उसके दो केस बनते हैं। एक तो फर्स्ट तो है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, मतलब वो रेस्ट में है। उसके बाद अगर वो मोशन में है तो वो मोशन दो टाइप का होगा, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन तीनों केसेस के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला केस है हमारा रेस्ट का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। ओरिजिन आप लेंगे 0 0 से, ये हमारा 0 0 है। यहां पर मतलब x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये तो क्लियर है कि ये जो हमारा ओरिजिन होता है इसमें x और y दोनों की वैल्यूज 0 रहती है। टाइम को अपन ने कैसे डिवाइड किया है, टाइम हमने डिवाइड किया फर्स्ट 0 से इनिशियली स्टार्टअप, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, मान लो ये 20 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है और वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो वो टाइम स्पेंड होने के साथ अपना डिस्टेंस तो नहीं चेंज करेगी,
तो जब 0 सेकंड था टाइम, तब भी जब टाइम 0 सेकंड था डिस्टेंस उसका तब भी ट्रेवल था 20 मीटर। अब टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी वो वहीं पड़ी है, मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ा नहीं है, 20 मीटर ही है। 2 सेकंड बाद भी उसका डिस्टेंस 20 मीटर है, 3 सेकंड बाद भी उसका डिस्टेंस 20 मीटर है। तो यहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जो आप प्लॉट करते हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट्स लगाते हैं ये आपको पता होगा, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0 सेकंड पे भी 20, 1 सेकंड पे भी 20, 2 सेकंड पे भी 20, 3 पे भी 20, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, फिर मिलाएंगे, तो ये एक लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इन द केस ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से, ठीक है। ग्राफ बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि हम बिना वैल्यूज को कैलकुलेट किए हम उसकी सिचुएशन बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके के मोशन में है, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास जो है यूनिफॉर्म मोशन का, उसमें आप देखो यूनिफॉर्म मोशन में जब हम इसको रब कर देते हैं, देखो जब हम 0 पे थे टाइम हमारा 0 था तो डिस्टेंस भी हमारा 0 था। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया 20, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा यहां लग जाएगा। जब डिस्टेंस हुआ टाइम हुआ 2 सेकंड तो डिस्टेंस हो गया 40। जब टाइम हुआ 3 सेकंड तो डिस्टेंस हो गया 60। टाइम हुआ 4 सेकंड तो डिस्टेंस हो गया 80। टाइम हुआ 5 सेकंड तो डिस्टेंस हो गया। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये जो पॉइंट्स आए हैं, जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमारी लाइन ग्राफ की इस तरह से आएगी, स्ट्रेट लाइन। ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन तो अपन ने स्टडी किया था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप ऐसे करेंगे, देखो हर बार कितना कितना डिस्टेंस, हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है इसका 20 का, है ना। हर सेकंड बाद ये 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होता है, तो मतलब इसका मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनाया जाए। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी अपन इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए अच्छी तरह से। इसमें देखो जब 0 पे टाइम था, टाइम 0 था, मतलब जब अपन इनिशियली स्टार्ट किया तो डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट का 0 था। ये पॉइंट हमारा यहां है। दूसरा 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया 20, क्लियर है। 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया 60 पे, यहां। 3 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहां है हमारा 70 पे। देखो 80 और 60 के बीच में 70 यहां कहीं होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट यहां। देन 4th सेकंड पे ऑब्जेक्ट कितने मीटर पे पहुंच गया 80 मीटर, और 5th सेकंड पे ऑब्जेक्ट कितने मीटर पे पहुंच जाता है हमारा 100 मीटर। तो अब इसको हम मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जो ग्राफ उसका बनता है उसकी जो लाइन हमारी आती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और आज हम बस यहीं तक करेंगे। इन ग्राफ्स को आप थोड़ा सा देखिए, इसके ऊपर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप उनको स्टडी करने की कोशिश करें, और फर्दर जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।